बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, अब आज हम अपनी इंटर की बायोलॉजी का जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन। अच्छा स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, रिप्रोडक्शन क्या है और इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट बेसिक क्या है, और फिर इसके बाद इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक बायोलॉजिकली यानी हमारी इस ज़मीन पर ज़िंदगी का तसलसल मेंटेन रखने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए नए ऑर्गेनिजम्स का पैदा होना लाजमी है। ठीक है, और नए ऑर्गेनिजम्स का वजूद जो है वो पहले से मौजूद ऑर्गेनिज्म से होता है। यानी जैसा कि कहा जाता है बायोलॉजी की लैंग्वेज में, लाइफ बिगेट्स लाइफ। ठीक है, लाइफ बिगेट लाइफ, जिंदगी का जो वजूद है जिंदगी से ही होता है, मतलब पॉसिबल है, वरना उसके अलावा और किसी से पॉसिबल नहीं होता। अब इस लाइफ बिगेट लाइफ को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है। चलो ह्यूमन की एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है। फर्ज करें कि ये एक ह्यूमन है। ठीक है, अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ। ठीक है, ये नया ऑर्गेनिज्म ये पैदा हुआ इस तरीके से। अब मामला ये है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्होंने इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा किया है। ये ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे पेरेंट्स, ये जो ओल्ड हैं ये पेरेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है ये कहलाएगा प्रोजीनी, यानी औलाद जो इनकी पैदा हुई है प्रोजीनी कहलाएगी। और जिस प्रोसेस से ये पेरेंट से प्रोजीनी प्रोड्यूस हुई है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब है रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे अपने नई जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन जो है ना, ये हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यानी इसकी वजह से ही लाइफ हमारी अर्थ के ऊपर कंटिन्यू रहती है। वरना अगर ये ना हो तो लाइफ कंटिन्यू ना हो, मतलब लाइफ ख़त्म हो जाए, तो ये नेसेसरी है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, जिंदगी को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ज़रूरी होता है। अच्छा, जब आप लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ी थी तो रिप्रोडक्शन में आपने देखा था कि रिप्रोडक्शन दो टाइप की होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आपको पता है दो टाइप का होता है। एक कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और एक कहलाती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन दो टाइप की होती है, एक सेक्सुअल और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं कि कोई भी प्रोजीनी प्रोड्यूस करने के लिए या अपनी नई जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड हों। ठीक है, जिसके लिए टू पेरेंट्स नीडेड हों या जिसकी रिक्वायरमेंट टू पेरेंट्स होने चाहिए। ठीक है, मेल जो कि स्पर्म कंट्रीब्यूट करेगा एंड फीमेल जो कि ओवा कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें नई जनरेशन पैदा करने के लिए या प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसमें जस्ट सिंगल पेरेंट ही रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब अगर कोई कहे सिंगल पेरेंट है तो कौन सा, मतलब मेल या फीमेल कौन सा, तो इसमें मेल फीमेल का कोई भी ऐसा खास मतलब वो नहीं होता। बस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और वही एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही जो अपना नई जनरेशन प्रोड्यूस कर देता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि एक ही सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है और उसी एक सिंगल पेरेंट से उसकी प्रोजीनी प्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए होता यह है कि जो जेनेटिक मटेरियल इस सिंगल पेरेंट का होता है वो मटेरियल एज इट इज अपनी प्रोजीनी में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। ठीक है, इसमें नो जेनेटिक वेरिएशंस, इसमें बिल्कुल
जो प्रोजीनी होती है या ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट्स की कॉपी होती है, क्लोन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसमें होती है। प्लांट्स के अंदर भी ये मोस्ट कॉमन मेथड है, बहुत सारे एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। आप लोग अपने डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स वाले चैप्टर में पढ़कर आए हैं इस चीज़ को, डिफरेंट मेथड्स हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स में भी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन प्लांट्स वगैरह में, फंजाई में, इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड बहुत ही कॉमन है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता यह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जाहिर है 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब उनमें से एक पेरेंट मेल होगा जो कि स्पर्म कंट्रीब्यूट करता है, और एक फीमेल है जो कि ओवा कंट्रीब्यूट करती है, और इनके कॉम्बिनेशन से, इनकी फ्यूजन से बनता है जाइगोट, अ न्यू सेल। अब इस जाइगोट में 50% जेनेटिक मटेरियल स्पर्म का होता है, 50% जेनेटिक मटेरियल जो है ना ओवा का होता है, और ये मिलकर बनाता है जाइगोट। इसका मतलब है जाइगोट, और फिर इस जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा। इसका मतलब है जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा उसमें स्पर्म मतलब मेल के भी कुछ कैरेक्टर होंगे, ओवा मतलब फीमेल से भी कुछ कैरेक्टर आएंगे। इसलिए जो जाइगोट से नया न्यू ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है, ये नया ऑर्गेनिज्म इंटायरली, यानी ये काफी हद तक डिफरेंट होता है। इसमें कुछ कैरेक्टर मदर की साइड से आते हैं, कुछ फादर की साइड से। तो एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता है कैरेक्टर्स का, जिसकी वजह से ये सारे के सारे कैरेक्टर जो होते हैं उसमें एक मतलब एक न्यू कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर देता है, न्यू कहने में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फिर बहुत सारे स्टेप्स भी हैं, मतलब उन स्टेप्स के बगैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुमकिन ही नहीं है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगी, मतलब गैमेट्स बनेंगे, स्पर्म ओवा। फिर इन गैमेट्स की फ्यूजन होगी मैटिंग के प्रोसेस से, और फिर फर्टिलाइजेशन होगी मैटिंग के बाद। फर्टिलाइजेशन मतलब ये जो गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, और फिर उसके बाद ये जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद इस जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, और फिर इसके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी वजह से हमारे लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी प्रोड्यूस हो गई है। और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस को अडॉप्ट करने में हेल्प भी करता है।